गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और लास्ट टॉपिक जो हमने किया था रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका था, एक बार अगेन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम अगर फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन हैं, तो इन सच अ केस वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट in order to revalue the different assets and liabilities. The result of revaluation account, that is revaluation profit or revaluation loss, will be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास के अंदर। आओ हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 37। ये हमारा रनिंग में चल रहा था, अगेन आज हम इसको करेंगे। क्वेश्चन है, दो पार्टनर हैं अनुराग एंड भावना। अनुराग एंड भावना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। वो 31 मार्च 2021 को इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 65,900 रुपीज के। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 65,900 रुपीज के। कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं अनुराग एंड भावना के 30,000 एंड 20,000 रुपीज। आफ्टर दैट असेट साइड में आपको कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग गिवन है। क्वेश्चन में फर्दर वो हमें कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने मोनिका को एडमिट किया फर्म में। मोनिका को एडमिट किया 1 अप्रैल 2021 को, यानी ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मोनिका को एडमिट किया। 1/3 शेयर के लिए मोनिका आ रही है और वो 15,000 रुपीज 15,000 रुपीज मोनिका अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आएगी। शेयर ऑफ कैपिटल लेके आएगी और 6,000 रुपीज मोनिका अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगी। शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगी। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बता रखा है स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को आपको रिड्यूस करना है 10% से। 5% का आपको बनाना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बिल्डिंग आपको अप्रिसिएट करनी है 20% से। और 1400 के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर नहीं हो रहे थे, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट करना है। जो गुडविल का शेयर ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन के तौर पे मिलेगा, नई पार्टनर मोनिका अनुराग और भावना को कॉम्पनसेशन देगी 6,000 का, वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करके ले जाएंगे। हमें सॉल्यूशन करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट व्हेन आफ्टर एंटरिंग मोनिका इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आओ करें सॉल्यूशन। जर्नल रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में अनुराग, भावना एंड मोनिका, और यहाँ पर अनुराग, भावना एंड मोनिका। आगे चलते हैं। ये होगी आपकी डेबिट साइड और दिस वन इज क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट भी हमें बनानी है, तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2021। ये होगी आपकी असेट साइड और यहाँ पे होगी आपकी लायबिलिटी साइड। ये अमाउंट के कॉलम हो गए आपके रुपीज एंड रुपीज। जर्नल एंट्रीज पास करते हैं।
मोनिका 1/3 शेयर के लिए 15,000 कैपिटल और 6,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रही है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे, ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है, कैश अकाउंट गिवन है, आपको बैंक अकाउंट गिवन नहीं है, तो बेटर होगा एंट्रीज आप कैश अकाउंट को यूज करके पास करो। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 21,000, कैपिटल अकाउंट में 15,000 और 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सर ये एंट्री कब पास करेंगे? जिस डेट पे मोनिका एंटर हो रही है फॉर्म में, यानी 2021 अप्रैल 1। सारी ट्रांजैक्शन इसी डेट के ऊपर होंगी। तो कैपिटल अकाउंट्स हम बना लेते हैं, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में अनुराग और भावना के कैपिटल बैलेंस दे रखा है 30,000 एंड 20,000, ये ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अब ये जो ट्रांजैक्शन की बेसिस पे हमने जनरल एंट्री पास की, इसकी लेजर पोस्टिंग करो बाय कैश अकाउंट मोनिका के कैपिटल अकाउंट में 15,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री इधर कर रहा हूं मैं। सेकेंड एंट्री सेम डेट के ऊपर प्रीमियम फॉर गुडविल जो 6,000 मोनिका लेके आई, वो ओल्ड पार्टनर्स यानी अनुराग और भावना में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर कॉम्पनसेशन देते हैं, क्रेडिट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? ओल्ड रेशो दे रखा है अनुराग और भावना का, और मोनिका के केवल न्यू शेयर बता रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। इट मींस अनुराग और भावना ने उनके ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया। सिखाया हुआ है आप लोगों को, यस और नो? बोलो, जवाब दो। यस सर। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू अनुराग कैपिटल अकाउंट एंड टू भावना कैपिटल अकाउंट 2:1 के रेशो में, यानी 4,000 एंड 2,000। इसकी लेजर पोस्टिंग करो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000 एंड 2,000। ठीक है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट देखो आप एक बार। एडिशनल इंफॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट एक बार निगाह दौड़ाओ उस पे। सर ओल्ड पार्टनर्स इस अमाउंट को विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, तो सेम डेट पे अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 6,000। ठीक है ना? तो विड्रॉ कर लिया, लेजर पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट 4,000 2,000 एंड डैश। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब इतना हिस्सा मैं हटा रहा हूँ, ये 3 एंट्रीज का जो डिटेल थी इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले यहाँ पर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट ए हमने कंप्लीट कर लिया और पॉइंट एफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब बी, सी, डी और ई 4 पॉइंट हमें करने हैं। चारों पॉइंट रीवैल्यूएशन को बिलोंग करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन की हम केवल 3 एंट्रीज पास करेंगे, 3rd से 4th एंट्री हम पास नहीं करेंगे। एक एंट्री जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, एक एंट्री जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट से रिलेटेड पॉइंट सारे आ जाएंगे, और फाइनल एंट्री रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में। प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया था कि रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, लास्ट चैप्टर तो था हमारा चेंज इन पीएसआर, तो वहां पे मैंने पढ़ाया था कि रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस में नया पार्टनर कोई शेयर नहीं करेगा। ठीक है ना? रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका पूरा जो
रिजल्ट आ रहा है रीवैल्यूएशन के अकाउंट का, प्रॉफिट या लॉस, वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशो के अंदर। वो लोग क्लियर है? पढ़ाया था ये मैंने तुम लोगों को। तो एंट्री पास करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट लिख के अमाउंट कॉलम एक बार ब्लैंक छोड़ दो। अब देखो कौन कौन सी असेट डाउन हो रही है। सर स्टॉक डाउन हो रहा है तो टू स्टॉक अकाउंट। सर प्लांट एंड मशीनरी भी डाउन हो रहा है, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब दोनों 10% से डाउन हो रहे हैं। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक दे रखा है 20,000, 20,000 का 10% 2,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, 10% 3,500। सी पॉइंट देखो, आपको बेड डेट्स का प्रोविजन बनाना है तो लिखो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। कितना बनेगा? 9,700 का 5% यानी 485 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में बिल्डिंग तो आपको एप्रिसिएट करनी है और 1400 की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है, तो वो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो पहले डेबिट की एंट्री कंप्लीट करो। 3 + 2 5,985, इसकी पोस्टिंग कर लो। टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट, अमाउंट लिख लो 2,000, 3,500, 485। ठीक है ना? नरेशन लिख लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है नरेशन लिखने में? अब बोलते भी नहीं हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, बिल्डिंग को आपको एप्रिसिएट करना है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20% ऑफ बैलेंस शीट वैल्यू, 50,000 का 20% 10,000, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,400, और कोई पॉइंट है नहीं तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 11,400। इसकी लेजर पोस्टिंग कर लो। बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,400। दैट्स ऑल। अब यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 11,400 क्रेडिट साइड का टोटल, जबकि डेबिट साइड का टोटल केवल 5,985 ही है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 11,400 माइनस 5,985, ये आ गया 5, 9 - 8 1, 13 - 9 4, और 10 - 5 5, 5,415 का आपका आ गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स यानी अनुराग और भावना में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5,415 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2:1, 3 से कट करोगे 3 × 1 = 3, रिमेनिंग रहे 2, 24, 3 × 8 = 24, 0 और 3 × 5 = 15। ये आ गया 1,805। इंटू 2 करोगे तो 3,610, और इंटू 1 करोगे तो 1,805। क्लियर है ना? Yes, sir. एंट्री पास करेंगे। लास्ट एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और टू भावना कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 5,415 से, अनुराग कैपिटल 3,610, भावना कैपिटल 1,805। नरेशन लिखोगे? बोलो यहां तक का हो जाएगा? Yes, sir. अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहां पे लिखोगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अनुराग भावना 3,610,1,805, टोटल आउटर कॉलम में 5,415, आमने सामने टोटल 11,400। ठीक है, ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कंप्लीट करने और बैलेंस शीट बनानी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे 36101805, यहाँ डैश। क्लियर? ये लास्ट एंट्री की लेजर पोस्टिंग की है मैंने, ठीक है ना? अब और तो कुछ है नहीं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग करो, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब मुझे बताओ 4000 से तो 4000 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 33,610, तो 33,610 ये बैलेंस आ गया। 2000 से 2000 कैंसिल हो गया तो 21,805 ये बैलेंस आ गया, और इसका तो 15,000 बैलेंस है ही। तो टोटल आमने सामने लगा लो, टोटल आमने सामने लगा के ये आपके कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। बोलो ठीक है? बोलो बच्चों। यस हाँ सर, ठीक है। सर। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन चाहिए मेरे को, ये कहाँ गया? अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट आपको बनानी है रिवाइज्ड। तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उस डेट पे जिस डेट पे मोनिका एंटर हुई थी फर्म में, 1 अप्रैल 21। ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसको देख के रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी। क्या क्रेडिटर्स में हमने कोई चेंजेस किए थे? बताओ, क्या क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस हुए थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लो, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, तो एज इट इज आ जाएंगे 65,900 रुपीज के। फिर कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में अनुराग, भावना, एंड मोनिका। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है इनके, कैपिटल अकाउंट से जो फाइनल बैलेंस है वो पिक करेंगे 33,610, 21,805 एंड 15,000। इनका टोटल आउटर कॉलम में 30 + 20 50 + 10 60 63 64 69 70,000 30 और 20 50 60 65 और 4 69 70,410 ये आ गया। मुझे बताओ जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उसमें क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट्स के अलावा और कुछ है? लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है ना? असेट साइड में आओ, कैश आपको दे रखा है ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है 1200 रुपीज, कैश बैलेंस 1200 रुपीज आपको दे रखा है। मुझे बताओ मोनिका कितने लेके आई थी? सर 15,000 तो कैपिटल के और 6,000 शेयर ऑफ गुडविल के, टोटल कितने हो गए 22,200। और फिर अनुराग और भावना ने 6,000 विड्रॉ कर लिए थे, तो फाइनल बैलेंस कितना हो गया 16,200। ठीक है, तो कैश आ गया आपका 16,200। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो सन्ड्री डेटर्स है, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स कितने दे रखे हैं 9,700। इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 485 का लेस करेंगे, तो 485 लेस कर दो, कितना आ जाएगा 9,215। क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्टॉक, 20,000 का था, 2,000 से डाउन हो गया, 18,000 स्टॉक आ गया। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, 35,000 की थी, 3,500 से डाउन किया, कितने की रह गई 31,500। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। आपको दे रखी है बिल्डिंग, सर बिल्डिंग की वैल्यू तो हमने बढ़ाई थी। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट किया था, ये देखो 10,000 से बढ़ाई थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 60,000। अभी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई है, ध्यान रखना लास्ट में एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट या उससे रिलेटेड एंट्रीज को आप विजिट करोगे। क्यों? क्योंकि कई बार
हमारे क्वेश्चन में होती हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, जिनको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो ये अनरिकॉर्डेड असेट या लाइबिलिटी थे, तो ये ओल्ड बैलेंस शीट में तो नहीं होंगे क्योंकि रिकॉर्डेड ही नहीं थे। अब रिकॉर्ड कर रहे हो तो अब आएंगे बैलेंस शीट में। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में है इन्वेस्टमेंट 1400 रुपीज़ के, बस अब आपके सारे आइटम कंप्लीट हो गए। बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे, बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। चेक कर लो, 70 + 60 130, 135, 136, 310, यही टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का। यहाँ पे चेक कर लो 5, ये कितना आ गया, अच्छा ये गलत हो गया थोड़ा सा, 30 और 20 50 और 60 65 और 4 69 70,415 आएगा। तो ये आ जाएगा 136 315। क्लियर? यहाँ का टोटल लगाओ 15, तो ये आ गया, फिर 2 और 2 4, 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 3 1 कैरी किया, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 8 24, 25 26 6 2 कैरी किया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 6 13, ये देखो 136 315। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो सर। अब आ जाओ, हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 37 तो हुआ कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस। तो जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, यस और नो? यस सर। तब मैंने क्या कहा था कि मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है मान लो 3:2:1, ये था इनका ओल्ड रेशो। और एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 अप्रैल 21 से इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया और कन्वर्ट कर दिया इसको 2:2:1 में। तो जिस डेट पे पीएसआर चेंज हो रहा है उस डेट के ऊपर अगर फर्म की बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस होते थे तो हम कहते थे कि वो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस हमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, मैंने बोला एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी ए बी और सी, क्योंकि कोई नया पार्टनर तो एडमिट ही नहीं हो रहा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में वो उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस और नो? पढ़ाया था ना लास्ट चैप्टर में? यस सर। अब चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पीएसआर चेंज नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि मान लो 1 अप्रैल 21 को वो एक नए पार्टनर डी को एडमिट कर लेते हैं एंड आफ्टर एडमिशन ऑफ डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है 4:3:2:1, यानी डी कितने शेयर के लिए आया? 1/10 शेयर के लिए आया। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 1/10 शेयर के लिए डी को एडमिट किया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न्यू रेशो हो गया 4:3:2:1। तो इस डेट के ऊपर अगर फर्म की बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस हैं तो अब मैं कहूंगा वो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स यानी ए बी और सी, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है ना सर? क्यों ओल्ड पार्टनर्स में ही, क्यों नए पार्टनर को एडमिट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस हैं ये 1 अप्रैल 21 से पहले के पीरियड के हैं, उस समय डी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस किन के एफर्ट्स का रिजल्ट है?
केवल ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स का रिजल्ट है, इसलिए इनको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। Yes, sir. तो अगर रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे? आप एंट्री पास करोगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। किस रेशो में? ओल्ड रेशो, ठीक है। अगर लॉसेस हैं तो क्या एंट्री होगी? फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसमें? ओल्ड रेशो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा है सर? अरे डेबिट बैलेंस यानी एक्यूमुलेटेड लॉस, या फिर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलो, ये दो एंट्री समझ में आ गई? जल्दी जवाब दे दो मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. अब at the time of admission of a new partner, sometimes it so happens कि बिजनेस फर्म ने यानी पार्टनरशिप फर्म ने कोई स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर रखे हों, लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसे कोई रिजर्व क्रिएट कर रखे हैं, इनको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। सर क्यों स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व शॉर्ट में बोलते हैं WCR, वर्कमैन का W, कॉम्पनसेशन का C और रिजर्व का R, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WCR। WCR क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन देने के लिए। ये मान लो फैक्ट्री में काम करते समय किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, या भगवान न करे एम्प्लॉय की डेथ ही हो गई, वर्कर की डेथ ही हो गई, तो उसके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है पार्टनरशिप फर्म। ये एक मॉरल ड्यूटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते समय उसके किसी एम्प्लॉय या वर्कर की डेथ हो जाए या उसके साथ कोई चोट लग जाए, उसको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, उसको या उसकी फैमिली को। तो उस पर्पज से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो अगर इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है, मान लो रिजर्व आपने बना दिया 1 लाख रुपीस का बनाया हुआ है रिजर्व, अगर कोई क्लेम है इसके अगेंस्ट, मान लो 40,000 का क्लेम है, तो जो रिमेनिंग रहेगा सरप्लस अमाउंट दैट इज 60,000 रुपीज, वो फ्री रिजर्व हो जाता है। इस फ्री रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर 40,000 का जो क्लेम अराइज हो गया उसका क्या करेंगे? उसको वैसे तो मैं ये चीज कल सिखाऊंगा, लेकिन एडवांस में सुनना चाहते हो तो सुन लो। 40,000 रुपीज हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये 40,000 का क्लेम फ्यूचर में हमें किसी वर्कर को पे करना है, हमारी लाइबिलिटी अराइज हो गई 40,000 रुपीज की। क्लियर है? समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? Yes, sir. सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इन्वेस्टमेंट का I, फ्लक्चुएशन का F और रिजर्व का R, यानी इसको बोलते हैं IFR, शॉर्ट में बोलते हैं। ये किस पर्पज से बनाते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट की एक तो होती है बुक वैल्यू, जिस पे हमने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर रखा है, और एक होती है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पे मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। तो जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में रिडक्शन आती है तो लॉस ड्यू टू रिडक्शन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
टू मीट सच लॉस, उस लॉस को मीट आउट करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो जब नया पार्टनर फर्म में आएगा और अगर फर्म की बुक्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट एग्जिस्ट करता है और साथ में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है, तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को उसकी मार्केट वैल्यू के इक्वल करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी ड्यूटी है बीइंग एन अकाउंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है और बुक वैल्यू अब चल रही है, मान लो बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू है 80,000 रुपीज, तो इस बुक वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू पर लेके आएंगे 80,000 पर। 80,000 पे लाने के लिए इन्वेस्टमेंट को आपको 20,000 रुपीज से डाउन करना पड़ेगा। असेट की वैल्यू 20,000 से डाउन हो रही है, यानी आपको लॉसेस हो रहे हैं। इस लॉस को मीट आउट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करेंगे। अब मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बना रखा था 80,000 का, तो 20,000 का तो ये लॉस मीट आउट हो जाएगा 80,000 में से, और जो रिमेनिंग सरप्लस बचा 60,000 रुपीज वो ओल्ड पार्टनर्स में, ये जो सरप्लस है ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलो क्लियर? तो सर Yes, sir. एंट्री क्या होगी सर? एंट्री आपकी होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये कौन से अमाउंट है? सरप्लस अमाउंट। सरप्लस अमाउंट यानी जो फ्री रिजर्व पार्ट है वो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। सिंपल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। Yes, Yes. sir. अब कॉन्सेप्ट के लास्ट में देखो, उसने बॉक्स में लिख रखा है कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस एंड इवन स्पेसिफिक रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बाय डिफॉल्ट करना है। यानी इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में मिले ही मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये चीजें आपको बाय डिफॉल्ट करनी है। तो याद होगा मैंने सेकंड चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में कहा था, एक ब्रैकेट बनवाया था और उसके सामने लिखवाया था बाय डिफॉल्ट करना है। यस और नो? Yes, sir. तो बस ऐसे ही एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में भी आपको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी जैसे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस आपको बाय डिफॉल्ट करने हैं। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रखी है इंस्ट्रक्शन तो भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। फाइनली आपको एक चीज और बतानी है कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है और फर्म की बैलेंस शीट के अंदर आपको कुछ आइटम्स मिल रहे हैं इस नाम से, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसका अमाउंट कुछ दे रखा हो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में मिलेगा, ध्यान रखना ये। या फिर पहला आइटम ये हो गया। दूसरा आइटम एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, या फिर थर्ड आइटम एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट। तो ध्यान रखना ये अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ये कोई रिजर्व्स नहीं है, दीज आर नॉट फ्री रिजर्व्स, दीज आर द आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये पैसा किसको मिलेगा? एम्प्लॉयज को देंगे जब एम्प्लॉय फर्म से रिटायर होके जाएगा। स्टेट इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय को देगी, इंश्योरेंस कंपनी फर्म को देगी और फर्म एम्प्लॉय को देगी। और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, ये जो सारा सब एम्प्लॉयज का पैसा है, these are the outside liabilities of the partnership firm and are not free reserves, so
these should not be credited to old partners capital account in their old ratio. ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो बेटा इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस. आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. बाय बाय. Bye, sir. Bye.